Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. हरे कृष्णा। आज हम मीडियम क्या है, उड़िया हिंदी। अनिश्चितता, जीवन में जो अनिश्चितता आता है उसमें हम जीवन को कैसे नेविगेट करें, कैसे उसके थ्रू होकर के लाइफ को मूव ऑन कराएं, इसके ऊपर हम थोड़ा बात करेंगे, आधा घंटा 45 मिनट। उसके बाद अगर किसका कोई प्रश्न हो विशेष रूप से वो डिस्कस करेंगे। तो टॉपिक जब हम बात कर रहे थे, हम पहले नामकरण कर लिया, नेविगेटिंग और नेगोशिएटिंग थ्रू अनसर्टेनिटीज, अनिश्चितता में कैसे जीवन को लेके जाएं। यहाँ हर समय, हर जगह, हर चीज़ में अनिश्चितता है और इसको डील कैसे करें और जीवन को कैसे आगे लेकर के जाएं, ये टॉपिक का नाम हो गया। और जो टाइटल है अच्छा लगने लगा, लेकिन कंटेंट क्या करेंगे ये कोई प्रस्तुति हमारे पास था नहीं। तो ये ऐसा हुआ, एक बार 2-3 शूटर थे, वो अपने बंदूक लेकर के खड़े हो गए और शूटिंग करने लगे। शूटिंग रेंज था, वो शूटिंग करने लगे। 1-2 लोगों ने शूट किया, ऐसा 2-3 राउंड सर्कल होता है और बीचों बीच उसको बोलते हैं बुल्स आई शायद। तो बुल्स आई तो दूर की बात है, कुछ लोगों का आउटर सर्कल तक भी बुलेट नहीं जा रहा था, किस किस का तो रेंज बाहर जा रहा था। लेकिन एक आदमी था, उसने बुल्साई, बुल्साई, 3rd टाइम बुल्साई, 4th टाइम बुल्साई। ही हैड 10 बुलेट्स, उसके पास 10 बुलेट्स थे और 10 बीचों बीच बुल्साई हिट किया। पीपल आर लाइक डम्बफाउंडेड, वंडरस्ट्रक, वाओ वाओ व्हाट अ शूटर, क्या शूटर है ये। कितने बार 10 बुलेट लिया, 10 पूरा बुल्साई को हिट किया। अर्जुन उसको टप गए, तो ये तो अर्जुन के ऊपर है। बाद में जब गया, चला गए, लोग गए उधर जाकर के देखे कि 10 इसको हुआ है। सब लोग एकदम वंडरस्ट्रक, कैसे ऐसा हुआ। बाद में मालूम पड़ा कि एक्चुअली ये लोग शूट कर रहे थे और ये जब शूट कर रहा था, जहाँ भी जाके हिट कर रहा था बुलेट, वहीं से उसका सर्कल शुरू होता था। कोई जा कर के वहीं बुल्साई करके ऐसा कर रहा था, तो 10 होना ही है। नहीं समझ में आया? समझ में आया? बेसिकली इसने शूट किया जहाँ करना था, इसका कोई एम था नहीं, जहाँ बच गया वहीं से, जैसे अमिताभ बच्चन बोलता है ना, हम जहाँ खड़े होते हैं वहीं से लाइन शुरू होता है, उस टाइप का काम हो गया। तो हमने टाइटल तो दे दिया, अब टाइटल को जस्टिफाई करने के लिए कुछ तो ऐसा घुसाएंगे जैसे थोड़ा जस्टिफाई हो। पर ये यूनिवर्सल फैक्ट है कि ये संसार में एटलीस्ट जहाँ हम रहते हैं, जहाँ हम जीते हैं, अनिश्चितता से भरा पड़ा है। कोई नहीं बोल सकता कि मेरे जीवन में कोई अनिश्चितता है ही नहीं, क्योंकि ये दुनिया ऐसा ही है। मैं चाहता हूँ अच्छा बाल, लेकिन बाल निकल जा रहे हैं, अनिश्चितता। मैं चाहता हूँ अच्छा पढ़ाई करूँ, प्रयास भी किया, जरूर नहीं अच्छा करूँगा। अच्छा भी किया, जरूर नहीं है अच्छा ग्रेड पा करके अच्छा नौकरी करूँगा। कितना अनिश्चितता, लाइफ्स अनप्रेडिक्टेबिलिटी, अनसर्टेनिटी इज कॉन्स्पिक्यूअस इन दिस वर्ल्ड। यस और नो? सब कोई बोलेंगे हाँ, लाइफ में इसमें अनिश्चितता हर जगह पे है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, कोई संदेह ही नहीं है। क्यों? क्योंकि सक्सेस यस्टरडे इज इनवैलिड टुडे। कल मैं जिसको सक्सेस सोच रहा था, जिसके लिए अप्राण उद्यम कर रहा था, जिसके लिए मैं जान देने को तैयार था, आज उसके ऊपर कोई बात ही नहीं करता है। कल मैं सोचता था PENCIL पेंसिल, PEN पेन, इतना याद कर दिया, मेरे पिताजी खुश, मेरे पेरेंट्स खुश, मेरे टीचर्स खुश। वो मेरा जीवन का ध्येय था कि ये मैं अगर याद कर लिया बस हो गया। अब आजकल व्हाट्सएप में लव अगर लिखना है तो LUV लिखते हैं, इनवैलिड है।
इनवैलिड है। कितना शॉर्टकट आ गया, कोई मतलब धज्जियाँ उड़ा देते हैं, मतलब ग्रामर का या फिर आपका वो स्पेलिंग का। सो जिसको आपने जीवन दे करके सोचा था कि यही मेरा जीवन है, मैं याद कर दूं, सब मुझे प्यार करेंगे, मैं खुश हो जाऊंगा, आज उसका धज्जिया उठ चुका है, उसका कोई पूछता भी नहीं है। नहीं, सक्सेस यस्टरडे इज इनवैलिड टुडे। और ये केवल छोटा सा एग्जाम्पल है, लाइफ का स्पीयर में आप देखिए सेम चीज। जिसको आप सोचे थे कि ये मेरा डिफाइनिंग है, आज वो है ही नहीं। तो शास्त्र बोलते हैं पदम पदम विपदम न तेसाम, कि यहाँ पद पद पर विपद है, पद पद पर अनिश्चितता है। और ये शास्त्र, अगर हर शास्त्र को आप जाएं, मैं शायद लीला ज़्यादा बोलूँगा नहीं, पर जितना में हम डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल वाइज, तो आप देखोगे जितने भी कैरेक्टर हैं शास्त्रों में, चाहे वो परीक्षित हों, चाहे वो अर्जुन हो जिनके लिए भगवत गीता, परीक्षित हो जिनके लिए श्रीमद् भागवतम, उन्होंने जीवन में कितना अनिश्चितता को झेला, और बाहरी लोगों को भी कितना फेल्योर्स, कितना अनसर्टेनिटीज़, लेकिन उनमें वो एक चीज़ उसमें खास है, उनमें जो सक्सेस हुए उनमें वो नेगोशिएट, नेविगेट करके पहुँचे। तो हाउ टू डील विथ अनसर्टेनिटीज विच इज़ एविडेंट, कॉन्स्पिक्यूअस इन दिस वर्ल्ड। ये संसार में अनिश्चितता से भरा पड़ा है, तो ये होते हुए भी हम अनिश्चितता को निकाल नहीं सकते, अनसर्टेनिटीज को हम निकाल नहीं सकते, चाहे हम कोई भी हो। अर्जुन couldn't do it, परीक्षित couldn't do it, ध्रुव couldn't do it, प्रहलाद couldn't do it, हरिदास ठाकुर couldn't do it, and not only spiritual characters, materially successful people also. You try to find out their life stories. कितना अनिश्चित थे, वो अनिश्चितता को निकाल नहीं सकते, लेकिन उसमें उन्होंने मैन्यूवर किया, गिव अप नहीं किया। तो खास करके जब हम स्पिरिचुअलिटी में आते हैं, हम ये सोच के आते हैं बाहरी जीवन तकलीफ है, एक बार इस्कन में आकर के कंठीमाला तिलक धारण कर लिया, मेरी बीबी मुझे प्रभु बोल करके प्रणाम करेगी, जो बोलेंगे खाने दे देगी, जैसे बोलूँगा काम करेगी। मेरे घर कल तक जो हट था आज मैंसन बन जाएगा, जैसे सुदामा का बना था। ऐसे ब्लू क्या बोलते हैं, पिंक पेंट होता है हमारे जीवन में, ऐसा पेंटिंग करने लगते हैं कि स्पिरिचुअल लाइफ एक्सेप्टेंस मीन्स एंड ऑफ द प्रॉब्लम्स, देयर इज नो अनसर्टेनिटीज। मैं जो सोच रहा था आइडियली HEA, हैप्पीली एवर आफ्टर, जो मैं मूवी में देखता हूं, वो हो जाएगा मेरा जीवन में, है ना। हर कोई मूवी का स्टोरी क्या है, लड़का लड़की स्ट्रगल करते हैं, बाद में एक बार शादी हो गया या प्रेम सक्सेस हो गया उनका, फिर आएगा हैप्पीली एवर आफ्टर। ये स्टोरी पेंट होता है। लेकिन भागवतम एक ऐसा स्टोरी है, स्टोरी में हीरो आता है, स्ट्रगल होता है, हीरो को मारते हैं, जैसे कॉन्सीव होता है, पेट में मारने को प्रयास करते हैं, स्ट्रगल करता है, हीरो आता है, राजा बन जाता है, और राजा बनने के बाद जब क्लाइमैक्स आता है, इट इज सच एंटी क्लाइमैक्स बुक, इतना एंटी क्लाइमैक्स बुक है। वो परीक्षित महाराज जो एक चक्रवर्ती सम्राट बन चुके थे, अब बोलते हैं कि तुम 7 दिन में मरेगा, और भागवतम वो पढ़ने लगता है, भागवतम श्रवण करने लगता है। कितना श्रवण, तीव्रेन, ऐसा नहीं कि टाइम पास के लिए सुनने आया, 11 बजे कोई टकला आदमी आने वाला है, मैं सुनूंगा जा करके, हाँ खाना भी मिलेगा या ऐसी फाइन होना चाहिए सब कुछ, नहीं तो मैं ऑनलाइन सुन लूंगा। अभी कितने लोग ऑनलाइन भी है, मैं सुना, अभी रिपोर्ट ले रहा था, आराम से अपना कन्वीनियंस सुन ले। ना, इट वॉज लाइफ डिफाइनिंग फॉर हिम, इट वॉज डू और डाई फॉर हिम। ही वॉज नॉट वेरी कंफर्ट जोन में था नहीं, वो थे नहीं, उनके लिए जीवन मृत्यु का समस्या था। उन्होंने लाइफ डिफाइनिंग करके सुना भागवतम को, और एक बार उन्होंने भागवतम तीव्र रूप से सुना, 7 दिन बिना खाए पिए, कोई मार नहीं पाया, वो जिंदा हो गए, पूरा आजीवन तक रहे। ऐसा हुआ नहीं। हीरो कम्स, हीरो इज कर्स्ड टू डाई विद इन 7 days, एंड आफ्टर 7 days आफ्टर हियरिंग द भागवतम ही डाइज। खत्म, भागवतम खत्म। हीरो आते हैं, राजा बन जाते हैं, स्ट्रगल होता है, उनको बोलते हैं तुम 7 दिन में मर जाएगा, ये भागवतम का शेल्टर लेता है, भागवतम पूरा सुन लेते हैं, और 7 दिन बाद मर जाते हैं। ये स्टोरी कोई देखेगा, मूवी में डालोगे, फ्लॉप मूवी है, नहीं फ्लॉप, कोई नहीं आएगा देखने के लिए। लेकिन ये शाश्वत समय तक लोगों को शेल्टर देगा। तो भागवतम क्या बोलने चाहते हैं, गीता क्या बोलने चाहते हैं,
ये आप सुनने को प्रयास करिए। शास्त्र क्लियरली बोलते हैं पदम पदम विपदम न तेषाम। सो ये संसार में, अब हम टॉपिक को जाते हैं, ये वर्ल्ड में डुअलिटीज है। कुछ लोग गोरे हैं तो कुछ लोग गोरे नहीं हैं, कुछ लोग रईस हैं तो कुछ लोग ज़्यादा रईसी नहीं हैं, कुछ लोग हाइटेड हैं तो कुछ लोग नहीं हैं, कुछ लोग मोटे हैं तो कुछ लोग पतले हैं। ये डुअलिटीज ये दुनिया में है, इसको कोई झुटला नहीं सकता, है कि नहीं। लेकिन जब एक व्यक्ति, मान लो वो गरीब है, उसका जीवन का ध्येय बन जाता है कि मैं रईस बनूंगा। जब एक मोटा व्यक्ति सोचने लगता है कि मैं पतला बनना मेरा जीवन का लक्ष्य है, एक काला व्यक्ति सोचने लगता है कि गोरा हो जाऊंगा तभी मैं खुश होऊंगा, वो लाता है एंजाइटी। एंजाइटी इज नॉट बिकॉज यू आर ब्लैक, पुअर, थिन or short. It is because you think that going to a higher level of material setup will make you happy. जब व्यक्ति सोचने लगता है कि मैं अगर हायर लेवल में जाऊंगा, मटेरियली में डिप्राइव्ड हूं या मैं अच्छा स्थिति में नहीं हूं, लेकिन एक बार मुझे मटेरियली अच्छा स्थिति मिल जाए, that will make me happy. That is the cause of anxiety. That is problematic. वो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम वाला है। जब आदमी सोचने लगता है कि मैं लोअर साइड से हायर साइड चला जाऊंगा तब खुश हो जाऊंगा, तो अप्राण उद्यम करता है, तो उसका सारा टाइम, उसका सारा कॉन्शियसनेस, उसका सारा एफर्ट मटेरियल सेटअप में लग जाता है। वो हायर रेल्म को कभी अनुभव नहीं करता, हायर रेल्म को कभी एक्सप्लोर नहीं करता। फिर उसका जो हायर पॉसिबिलिटीज है, स्पिरिचुअल डायमेंशन है, उसको कभी वो छूता नहीं, फिर वो अपना जीवन को नष्ट करता है। वो मेरा थीम होगा डिस्कस करने का, मेन थीम वही होगा। तो जीवन में अनिश्चितता है, ये हमने क्लियर बोला। किसको है? सबको है। यहाँ तक कि भगवान रामचंद्र जब यहाँ आए, भगवान स्वयं जिनका ये दुनिया है, जिन्होंने ये दुनिया बनाया, वो भी जब यहाँ आए, कितना अनिश्चितता, कितना अनसर्टेनिटीज, कितना दुख। वो व्यक्ति जब कल सुबह प्रिंस रेजेंट किंग बनने वाला है, राजाभिषेक होने वाले हैं, आज रात को या सुबह होने वाला है, सुबह होने से पहले उनको बुलाया जाता है, बोलते हैं राम, राजा तो दूर, राज्य छोड़ के जाना पड़ेगा। और राज्य छोड़ के खाली नहीं कि तुम लेकर के सब चले गए, सब कुछ जो राज्य का है उसको छोड़ करके पेड़ का स्किन पहन करके तुम्हें जंगल में जाना पड़ेगा। पता नहीं क्या खाओगे, पता नहीं कहाँ सोओगे, पता नहीं जीवन क्या होगा। जो आज राजा होने वाला था, कल वो भिखारी से भी बदतर हालत लेकर के जा रहा है। साथ में लिया था तो क्या, भाई, बीबी, घर नहीं, द्वार नहीं, संपत्ति नहीं, कुछ नहीं, और चप्पल दो खड़ाऊ। वो भी भरत आकर के बोलता है भाई खड़ाऊ दे दो, मैं राज करूंगा। खड़ाऊ लेकर के, खड़ाऊ भी गया उनके पास, बीबी को भी कोई लेकर के गया। कितना अनिश्चितता, कितना अनसर्टेनिटीज। People when complain that oh God is unfair to me, is he fair to himself? उनके लिए वो फेयर है क्या? He is so unfair to himself. So ये दुनिया का नेचर को समझिए, यहाँ पद पद में अनिश्चितता है, ये अनिश्चित का जगह है। इतना अगर कोई समझ जाए, when one tries to accept कि यहाँ अनिश्चित है, वो कामफुल हो जाता है, वो काम उसको पीसफुल हो जाता है। वो जब हम एक्सेप्ट कर लेते हैं कि यहाँ अनसर्टेनिटी है, जब एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं तो फियर डेवलप होता है। अनसर्टेनिटी है, अनसर्टेनिटी को अगर हम एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, हम जिएंगे भयभीत होकर के। दैट अराइजेस फियर। व्हेन यू एक्सेप्ट अनसर्टेनिटी, जब आपने एक्सेप्ट कर देंगे, दैट बिकम्स एडवेंचर। जब एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे, दैट बिकम्स फियर। When you accept, that becomes adventure. जो पहाड़ चल के जाता है वो एक्सेप्ट कर लेता है, अनसर्टेनिटी है, कुछ भी हो सकता है मेरे साथ, लेकिन मैं करूँगा, वो एडवेंचर। जब एक्सेप्ट नहीं कर पाते हो, दैट बिकम्स फियर। जब कोई अनडिजायर्ड इवेंट
आप एक्सेप्ट नहीं कर पाते हो, कोई कुछ हो जाएगा मेरे साथ, मैं एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा हूँ, तो आप गुस्से होते हो, यू बिकम एंगर आ जाता है। जब आप एक्सेप्ट कर लिया, जब आप एक्सेप्ट कर ले दैट बिकम्स टॉलरेंस, सहिष्णु बन जाते हो आप। ठीक है, मैं एक्सेप्ट किया था ऐसा होने वाला है, यू टॉलरेट। जब एक्सेप्ट नहीं कर पाते हो, यू बिकम हेटफुल, यू बिकम एवेंजफुल, वो आता है, एंगर आता है। जब आप एक्सेप्ट नहीं कर पाते हो किसी का बैड बिहेवियर को, कोई आपसे खराब बर्ताव किया, आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, तो यू डेवलप हैट्रेड, वो व्यक्ति के लिए आप गुस्सा आपका आता है, गुस्सा आपको आता है कि मेरे साथ ऐसा बिहेव क्यों किया, गुस्सा आता है। अगर उनका खराब व्यवहार को आपने एक्सेप्ट कर लिया, दैट बिकम्स फॉरगिवनेस, आपने क्षमा कर लिया। सो ऑल अबाउट एक्सेप्टिंग, ऑल अबाउट नेगोशिएटिंग। इसका मतलब नहीं कि आप किसी का खराब व्यवहार को एक्सेप्ट करो जानबूझ करके, लेकिन आपको नेगोशिएट करना पड़ेगा, बिकॉज हीज बिहेवियर इज नॉट अंडर योर कंट्रोल। योर बिहेवियर इज हाउ यू कैन कंट्रोल टू एन एक्सटेंट, बट उनका बिहेवियर क्या है, गाड़ी आप अच्छा चलाओ आपके कंट्रोल में है, लेकिन दूसरे वाला कैसे कर रहा है आपको पता नहीं है, तो उसका बिहेवियर को भी आपको सतर्क रहकर नेगोशिएट करना, दिस इज लाइफ। जब आप कंट्रोल नहीं कर पाते हो किसी को, सक्सेस को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हो, दैट बिकम्स जेलसी। जब दूसरों का सक्सेस को आप एक्सेप्ट कर लेते हो, दैट बिकम्स इंस्पिरेशन। जब आप एक्सेप्ट नहीं कर पाते हो, दैट बिकम्स हैट्रेड, जेलसी, ये कैसे हो गया, वो कैसा हो गया। जब आप एक्सेप्ट कर लिया किसी का सक्सेस को, दैट बिकम्स इंस्पिरेशन। सो ये अनसर्टेनिटी क्यों आता है, उसमें जाएंगे। फिर अनसर्टेनिटी को दूर करने के लिए, नेगोशिएट करने के लिए, दूर नहीं, दूर करना मुश्किल है, लगभग इम्पॉसिबल, नामुमकिन है, लेकिन कैसे नेगोशिएट करेंगे, फिर उसके ऊपर 15 मिनट 20 मिनट देंगे। पहले ये अनसर्टेनिटी क्यों आता है, वाई दिस अनसर्टेनिटीज कम इन आवर लाइफ, क्यों आता है, क्यों अनसर्टेनिटी आता होगा सुमन प्रभु, अनसर्टेनिटी क्यों आता है हमारे जीवन में। एक्सपेक्टेशन से, थैंक यू, हु एल्स। अगर एक्सपेक्टेशन नहीं रहेगा, अनसर्टेनिटी नहीं होगा दुनिया में। ओके, कंपैरिजन से, ओके, लैक ऑफ कंट्रोल इन व्हाट, ओके, मेरा कंट्रोल में बहुत कुछ नहीं है, वेरी गुड, ओके, एक्सेप्ट नहीं कर पाता हूँ जो प्रेजेंट ट्रूथ है, वेरी क्लोज, वेरी गुड वन। एनीबडी एल्स, एनीबडी एल्स, और किसी को कुछ बोलना है, क्या बोल रहे हैं, मटेरियल, LUST, वाओ, ओके, कैसे वो अनसर्टेनिटी पैदा करता है। ओके, how does it give rise to uncertainty? Okay, correct. माता जी, निवेदिता माता जी, desires. What is wrong in desire? What's wrong in desire? क्योंकि ये यूथ सेशन है तो हम लोग थोड़ा ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे, सो मैं फ्लो में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि कम लोग भी तो हैं, और दूसरा वैसे कम ज़्यादा नहीं है, पर थोड़ा ब्रेनस्टॉर्मिंग जाते हैं। व्हाट डू से प्रभु? क्यों आते हैं? दुखालय है, मतलब कस्टम मेड है, मतलब पहले उसका बिल्टअप फीचर्स ऐसा है, आप बोलना चाहते हैं ये परफेक्ट इनबिल्ट सिस्टम है, करेक्ट। यस सुमन प्रभु, एनीथिंग? एनीथिंग? बोलिए।
किस चीज़ का अवेयरनेस? प्रेजेंट को ही अवेयर नहीं है, वो पास्ट और फ्यूचर में फ्लक्चुएशन हो रहा है उसका, प्रेजेंट में सब। ओके, ठीक है। तो लगभग सबका जो आंसर है वो सही है। तो मैं आपको एक अलग से एक प्रिंसिपल पे लेके जाता हूँ जो आपको और एक नज़रिया देगा जानने के लिए कि अनसर्टेन तो आ रहा है, पर हम इक्विप कैसे रहेंगे और कैसे डील करेंगे उसको। अनसर्टेनिटी क्यों आता है और हम फ्रस्ट्रेट क्यों होते हैं, उसका एक एनालिसिस पहले करते हैं। अगर हम लोग रास्ते पे जा रहे हैं, केस स्टडी पे जाते हैं, मान लो एक रास्ते पे हम जा रहे हैं और रास्ते पे जाते जाते हमको छोटा घर दिखेगा, झोपड़पट्टी दिखेगा, मैंसन्स भी दिखेंगे। अब ये रियलिटी है, मैं जा रहा हूँ रास्ते पे, मुझे झोपड़पट्टी दिख रहा है और मैंसन दिख रहा है, मेरे लिए द डिफरेंस इज कॉन्स्पिक्यूअस, एविडेंट है। अगर सेम व्यक्ति जो रास्ते में जाकर के ऐसा ऑब्जर्व कर रहा था, अगर वो एरोप्लेन से 5000 किलोमीटर या 2000 किलोमीटर ऊपर जाए तो उसको ये रियलिटी कितना दिखेगा? ये रियलिटी रहेगा, पर उसको ये रियलिटी कितना दिखेगा? ऑलमोस्ट दिखेगा ही नहीं। हट, मैंसन दोनों ऑलमोस्ट सेम दिखेगा उसको ऊपर से, उसको दिखेगा ही नहीं। दैट डुअलिटी विल, जब भी आपका चेतना को आप ऊपर चले जाते हैं, ऊपर से देखते हैं, यू डोंट इवन एक्नॉलेज कि ये डुअलिटी है करके, आपको दिखेगा ही नहीं। वैसे ही यहाँ दुनिया में डुअलिटीज़ हैं। जैसे मैं पहले स्टार्टिंग में बोला, कोई रिच है, कोई पुअर है। यहाँ जो रियलिटी में, लाइफ में देख रहे हैं हम लोग, डुअलिटीज़ बहुत ज़्यादा है और उसको सही करने में हम लगे हुए हैं, जो कि करेंगे लोग। पर वो डुअलिटीज़ जो हमको कॉन्स्पिक्यूअस लगता है, अगर हमारा सारा परसूट, सारा एनर्जी, सारा पावर, सब कुछ वही डुअलिटीज़ को चेक करने में, वही डुअलिटीज़ को सॉल्व करने में लग जाए, फिर हम ऊपर लेवल का चीज़ों को देख ही नहीं पाते हैं। मालूम पड़ता है कि ये जो हमने सॉल्व किया, मैं एग्जाम्पल क्या देना चाहता हूँ, मतलब मैं एक छोटा चीज़ को सॉल्व किया लेकिन मैक्सिमम टाइम मैंने दे दिया। मेरे लिए ये लाइफ डिफाइनिंग हो जाता है कि ये चीज़ मेरे को सॉल्व करना है, मेरा सारा फोकस उधर चला जाता है। तो जो अनसर्टेनिटी है, दैट इज कॉज्ड बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल सिचुएशंस, but more than external situations, because of internal और inner instabilities। अगर inner stability हो जाए, अगर inner emotions जो बोला लॉस्ट के वजह से होता है, जो ये inner emotions है, अगर ये inner emotion को स्टेबल कर दिया जाए और एक डीप कनेक्ट, एक हायर डायमेंशन ऑफ लाइफ के साथ कर दिया जाए। जैसे एरोप्लेन में कोई उड़ता है तो उसको ये प्रॉब्लम्स है लेकिन छोटा दिखने लगता है, वैसे ही जब हमारा कॉन्शियसनेस को हम ब्रॉड करके एक हायर डायमेंशन ऑफ लाइफ और हायर पॉसिबिलिटीज के साथ हम कनेक्ट कर दें, उसमें हमारा ये जो डुअलिटी है, जो हमारा लाइफ डिफाइनिंग होता है, वो मैटर ही नहीं करता। डिड आई मेक सेंस? सो द मेन प्रॉब्लम इज व्हेन आई फील आई एम द डूअर, I can solve it, and I give my time, my energy, my consciousness, everything to solve that meager problem. From being a doer mentality to connect to the divine becomes the solution, because you grow exponentially in your consciousness by connecting to something which you never did here. ये problem becomes meager because you connected to higher source, because you flew up in the air. The meager problems inside this plane becomes very meager, छोटा लगने लगा। सो जब मेरा डूअर मेंटालिटी है कि मैं ही इसको सॉल्व करूंगा, ये सॉल्व करना मेरा जीवन का ध्येय बन जाता है, नहीं कर पाता हूँ तो दुखी, कर पाता हूँ तो सुखी होने लगता हूँ, क्योंकि मैं कभी कर ही नहीं सकता, क्योंकि मटेरियल जीवन में जितना भी आप कर पाओ, ये दिल मांगे मोर, और चाहिए नहीं होगा। आपका नीड
आप कितना भी करने लगो और चाहिए, आपको रिसोर्स कमी है, आपका वंस अनलिमिटेड है, आप कर ही नहीं सकते, you become a recipe, sure shot recipe to get frustrated. But the moment you connect from being a doer to the divine, these problems which becomes life defining becomes meager to you, and you feel a sense of happy, of a sense of, you experience a sense of peace that you never did here being a doer. ये मेन शास्त्र का ये है मेन फार्मूला। शास्त्र बोलते हैं नो मैटर हु यू आर, हाउ मच यू हैव, वट एवर पोजिशन, पोजिशन, प्रेस्टीज यू हैव, मिजरी इज डेमोक्रेटिक। मिजरी इज डेमोक्रेटिक। मिजरी समझते हैं दुख, दुख डेमोक्रेटिक है। जैसे आपका सरपंच इलेक्शन हो रहा है, कोई मेयर चल रहा है, इलेक्शन चल रहा है, सो हमारा डेमोक्रेसी है ना इंडिया में, हम डेमोक्रेटिक तरीके से चुनते हैं और डेमोक्रेटिक के द्वारा इक्वल करके, डेमोक्रेटिक मतलब इक्वलिटी, एक्चुअली कोई चीज़ इक्वल हो ना हो ये दुनिया में, मिजरी इज देयर फॉर ऑल, मिजरी इज डेमोक्रेटिक, इट इज फॉर ऑल, नो मैटर हु यू आर। अ पर्सन हु इज हैविंग अ क्राउन, a person who is having crown may feel elated. A person who is having no crown, जिसके सर में क्राउन नहीं है, वो सोच सकता है कि मैं डिप्राइव्ड हूँ। लेकिन जिसके सर में पगड़ी है, क्राउन है, वो उसको ये डर रहता है कि कोई पगड़ी के आस में मेरा सर न काट दे। जिसके पास पगड़ी नहीं है वो ये सोच के दुखी होता है कि अरे पगड़ी नहीं है, अरे पगड़ी नहीं है, अरे क्राउन नहीं है। लेकिन जिसके सर में पगड़ी है उसको ये दुख है कि कोई पगड़ी के आशा में, क्राउन के आशा में सर ही उड़ा ना ले, तो दोनों के दुख हो गया ना। ये दुखी हो रहा है पगड़ी नहीं है, वो दुखी हो रहा है पगड़ी के चक्कर में मेरा सर ही कट ना जाए। तो दुख का शेप, रूप रंग अलग हो सकता है, इंटेंसिटी अलग हो सकता है, लेकिन मिलेगा सबको कॉमन है। ये ऐसा नहीं कि कोई दुख से ऊपर चला जाएगा, नहीं, यहाँ सबको है। इसीलिए शास्त्र बताते हैं आप ब्रह्म स्तंभ पर्यंतम सर्वम मायामयम जगत। आप ब्रह्मा लोक से लेकर के इनसिग्निफिकेंट एलिमेंट तक सबको मिजरी कंपलसरी है। ऐसा कभी नहीं होगा कोई बोलेगा मुझे मिजरी नहीं चाहिए और उसको मिलेगा नहीं ना, ये सबके लिए है ही। इसीलिए शास्त्र बताते हैं क्या करना है, अनित्यम असुखम लोकम इमाम प्राप्य भजस्व माम। इसीलिए मेरे साथ कनेक्ट करो। ये दुनिया में मिजरी कंपलसरी है। यहाँ आप जितना भी एडजस्ट कर लो, जितना भी मैनेज कर लो, हो सकता है आप एक लाइन तक ग्रो करोगे, जो करना भी चाहिए। लेकिन to think that if I achieve materially well, to think that if I achieve Brahma's position even, I'll become happy, that is illusion called as M-A-Y-A. That is called as Maya. To think that I'll be happy getting that position, that means यहाँ अनिश्चितता है, ये सही है। ये अनिश्चितता को डील करके मुझे सॉल्व करना है, दैट इज ऑल्सो ओके। लेकिन अगर यही अनिश्चितता को कंट्रोल करने के लिए, नेविगेट करने के लिए सारा एनर्जी, सारा फोकस यहाँ दे दूँ, वो तो सॉल्व होगा नहीं। मैं फ्रस्ट्रेट होऊंगा, वो गारंटीड है, और मैं श्योर शॉट एंग्जाइटी में रहूँगा। लेकिन ये होते हुए नेविगेट करते करते मेरा हायर पॉसिबिलिटी जो है, अगर मैं मेरा कॉन्शियसनेस को हायर रेल पे कनेक्ट करूं, फ्रॉम बीइंग अ डूअर टू डिवाइन कनेक्ट करूं, देन माई एग्जिस्टेंस, माई अंडरस्टैंडिंग्स एंड माई अनस्टेबिलिटी जो यहाँ है वो मीगर होता है। आई बिकम पीसफुल एंड आई सिक्योर अ लाइफ विथ मच अनलिमिटेड हैप्पीनेस। दैट इज शास्त्रस पर्सपेक्टिव। शास्त्र बोलता है आप डूअर से डिवाइन कनेक्ट करो। डूअर में यू बिकम नैरो, आप नैरो हो जाते हैं। आपको लगने लगता है कि मैं ही सब कर रहा हूँ, पर आप कितना भी करो आप उतना नहीं कर पाओगे जितना आपको चाहिए, तो आप ऑनेस्टली अनहैप्पी रहोगे, 100% अनहैप्पी रहोगे।
पर जिस दिन आप डिवाइन के साथ कनेक्ट करते हो, यू अंडरस्टैंड दैट हु आई एम and then how to connect to him, and by connecting him you get a power which is from higher dimension of life. You feel a peace which you never got it in life. कभी नहीं हुआ था। वो शास्त्र का पर्सपेक्टिव है। मेनली ये पर्सपेक्टिव शास्त्र हर चीज़ में बोलते हैं, हर चीज़ों में। तो कल मैं एग्जाम्पल किसी को दे रहा था, मान लो कोई व्यक्ति कॉर्पोरेट लाइफ में अच्छा कर रहा है, अच्छा ग्रो किया उसने, बाकी लोग जब तक एक सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर बनते हैं, ये कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट बन जाता है। कॉर्पोरेट लाइफ में बहुत अच्छा किया इसने, लेकिन समहाउ कॉर्पोरेट लाइफ को अच्छा करने के लिए इसने इतना प्रयास किया, फैमिली को अनदेखा किया। फैमिली इससे एलियनेट हो जाते हैं, फैमिली के साथ इसका पड़ता नहीं है, रिलेशन ख़राब हो जाते हैं, बच्चे दूर हो जाते हैं। क्या उसका कॉर्पोरेट लाइफ का सक्सेस इसका परिवार का कमियां को सही कर सकता है क्या? द फेल्यूर इन वन एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, कैन इट कंपेंसेट टू द अनदर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ? जो सक्सेस है एक लाइफ में, एक एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में जो सक्सेस है, वो अनदर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ का फेल्यूर को कंपेंसेट कर सकता है क्या? नहीं कर सकता है। वैसे ही जब हम स्पिरिचुअल लाइफ को अनदेखा करके मटेरियल परसूट में लग जाते हैं, शास्त्र ये बोलते हैं कि मटेरियल को न करना ये नहीं है, लेकिन जब स्पिरिचुअल को पूरा अनदेखा करके केवल मटेरियल परसूट में हैप्पीनेस को ढूंढने लगता है, सक्सेस को ढूंढने लगता है, स्पिरिचुअल साइड को नेग्लेक्ट करता है, सक्सेस इवन दो यू गेट इट, यू मे नॉट गेट इट ऑल्सो, इवन दो यू गेट इट, अगर आपको मिल भी जाता है सक्सेस, वो सक्सेस में आप स्पिरिचुअल फेल्यूर को कॉम्पेंसेट नहीं कर सकते हैं। मटेरियल सक्सेस में आपको कंफर्ट, लग्जरी वो मिल सकता है, पर आपका नीड है हैप्पीनेस, आपका नीड है इटर्नल लॉन्गिंग फॉर डीप कनेक्ट फॉर रिलेशनशिप्स, वो आपको जब नहीं मिलता है, ये मटेरियल सारा रिसोर्स को लेकर के, सारा सक्सेस को ले करके वहाँ कंपेंसेट नहीं कर सकते, वो फेल्यूर को आप कंपेंसेट नहीं कर सकते, तब लाइफ बिकम्स अ रेसिपी फॉर फ्रस्ट्रेशन। तो स्पिरिचुअलिटी में या शास्त्र क्या प्रपोज करते हैं? दैट आवर एग्जिस्टेंस इज बाई डायमेंशनल। हमारा जो एग्जिस्टेंस है ये बाई डायमेंशनल है। वी हैव अ मटेरियल साइड, वी हैव अ स्पिरिचुअल साइड, वी हैव अ मटेरियल सेल, वी हैव अ स्पिरिचुअल कोर। सबको पता है कि यहाँ सब कुछ चेंज हो रहा है, यस और नो, सब कुछ चेंज हो रहा है। मैं जैसा दिख रहा था नहीं दिख रहा हूँ, मैं जैसे जिसको पसंद कर रहा था अभी शायद चेंज हो गया, जिनके साथ मैं रिलेट कर रहा था अभी शायद नहीं कर पा रहा हूँ, जैसे मैं बात कर रहा था शायद चेंज हो गया, सब कुछ चेंज हो गया है। फिर भी सबको ये पता है कि मुझे लॉन्गिंग लास्टिंग रिलेशनशिप चाहिए, हाँ या ना? सब कुछ चेंज हो रहा है ये मान लिया मैंने, फिर भी सबको चाहिए कि मुझे रिलेशनशिप अच्छा मिले, मैं लास्टिंग हैप्पीनेस मुझे मिले, रिलेशनशिप्स मेरे साथ अच्छे से रहे, सबको ये चाहिए। ये जो इनकम्पैटिबिलिटी है बिटवीन द मटेरियल रियलिटी एंड द स्पिरिचुअल कोर का लॉन्गिंग, दैट गिव्स अस फ्रस्ट्रेशन, दैट गिव्स अस अनसर्टेनिटी, दैट गिव्स अस मिजरी, दैट गिव्स अस मिजरी। मिजरी कहाँ से आ रहा है कि एक साइड हमारा इमीडिएट एस्पेक्ट को लेकर के खुश हो रहा है और बोलता है इसको सॉल्व करूँगा, हैप्पीनेस हो जाएगा, ये मेरा लाइफ का गोल है। हमारी अंदर और एक स्पिरिचुअल डीपर एस्पेक्ट, हायर लाइफ साइड है जो चाहता है मुझे डीपर लॉन्गिंग हैप्पीनेस चाहिए, रिलेशनशिप चाहिए। ये जो इनकम्पैटिबिलिटी बिटवीन मटेरियल सेल एंड स्पिरिचुअल कोर इज द कॉज ऑफ एंजाइटी, इज द कॉज ऑफ अनहैप्पीनेस। अनहैप्पीनेस वहाँ से आ रहा है। सो हम करेंगे क्या? हम करेंगे क्या अगर यहाँ से आ रहा है कि मुझे दोनों चीज़ चाहिए, तो हम करेंगे क्या? तो हमें चाहिए मटेरियल परसूट के साथ साथ स्पिरिचुअल कनेक्ट को लाएं। अगर स्पिरिचुअल कनेक्ट हम नहीं कर पाए, क्योंकि हमारा लाइफ आज ए सेड बाई डायमेंशनल है, मेनली स्पिरिचुअल एट कोर एंड मटेरियल एट सेल,
सो मटेरियल चीज़ों को एड्रेस करते करते हमारा जो डीप स्पिरिचुअल कोर है दैट विल मेक अस अनहैप्पी एंड फ्रस्ट्रेटेड. तो शास्त्र सेज that connect spiritually, a deep connect spiritually, at least in this human form of life, will make us happy. जितना भी अनप्रेडिक्टेबिलिटी है उसको तो हम नेगोशिएट करेंगे, लेकिन ये प्लेन से नहीं, फ्रॉम अ हायर प्लेन. शास्त्र proposes that in this world, in this age of Kali, the most effective way to connect spiritually and to activate spiritual consciousness is through chanting the holy name of the Lord. भगवान के नाम के माध्यम से हम वो चैंटिंग के माध्यम से हम ये दुनिया का अनिश्चितता और स्पिरिचुअल लॉन्गिंग दोनों को एड्रेस कर सकते हैं. इसीलिए होली नेम इज नंबर 1 रिकमेंडेशन इन ऑल द शास्त्रस, स्पेशली फॉर दिस टाइम कॉल कलियुगा. एक स्टोरी है, मैं आपको बोल करके फिर इसको फाइनल करते हैं, टाइम भी हो गया शायद. अकबर और बिरबल, आप सब सुनते हैं स्टोरीज अकबर बिरबल के बारे में. अकबर बादशाह थे और बिरबल उनका बहुत ही इंटेलिजेंट सा मिनिस्टर थे. एक बार की बात है, अकबर और बिरबल और कुछ सैनिकों को लेकर के वो लोग एक एरिया में जाते हैं जिसको अकबर का कंट्रोल में आए हुए हैं. वो एरिया अकबर के कंट्रोल में है. उनको देखने के लिए, सुपरविजन करने के लिए अकबर, बिरबल और कुछ सेना ये लोग निकले. बीच में जो वुड्स में दे करके जंगल में दे करके जा रहे थे, ऐसा हुआ कि वो लोग छूट गए. केवल साथ में अकबर और बिरबल रहे, बाकी सब लोग छूट गए. अकबर बिरबल घोड़े में, दोनों घोड़े में जा रहे हैं, साथ में ही हैं. और कुछ देर के बाद अकबर को भी भूख लगा और बिरबल को भी. तो भूख तो दोनों को लगा है. जितने देर ये लोग जा रहे हैं, हर टाइम बिरबल कुछ तो पक 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 कर रहे हैं, कुछ तो ऐसा गुनगुना रहे हैं. तो अकबर ने बिरबल को पूछा, बिरबल जी, आप जितने भी समय हम आ रहे हैं, आप इधर मेरे से बात कर रहे हैं, अगर बात नहीं कर रहे हैं, कुछ तो मन मन में ऐसा बक रहे हैं, कुछ तो ऐसा पक 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 कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हो करके. तो बिरबल ने बोला, एक्चुअली ये मेरा जनरेशन से आया हुआ है. मेरे घर वाले, मेरे पिताजी करते थे, पिताजी के पिताजी करते थे, अभी मैं उनसे सीखा हूँ. बोले क्या? बोला मैं नाम जप करता हूँ, स्पेशली राम नाम जप करता हूँ करके बोले. ला वाओ. बिरबल ने बोला थैंक यू, वाओ, अप्रिशिएट भी किया. कुछ देर के बाद इन्होंने डिस्कस किया कि दोनों को भूख थोड़ा लगा है, लेकिन घोड़े पे जा रहे हैं. तो बिरबल ने बोला, क्योंकि मध्याह्न हो रहा है, 12 बज रहा है या 1 बज रहा है, मुझे 1 घंटा नाम जप करना है. अब अकबर को लगा था भूख, लेकिन अभी अभी उन्होंने अप्रिशिएट किया है कि नाम जप कर रहा है, अच्छा है. कैसे बोलेगा, मुझे भूख लगा है, अभी क्या तेरे को नाम करना है, ऐसा बोल नहीं पाया. लेकिन सोचने लगा, अभी बादशाह को भूख लगा, ये क्या बोल रहा है, जाकर नाम जप करेगा, ठीक है करने दो. गुस्सा आया, लेकिन अकबर ने क्या किया, थोड़ा कंट्रोल किया. बिरबल बैठ गए और बिरबल अपना नाम जप करने लगे. एक बीड़ निकाला और नाम जप करने लगे. 5-10 मिनट शायद अकबर वहाँ दिया, लेकिन फ्रस्ट्रेट हो गए. बोला यही करेगा तो खाना मिलेगा क्या, भूख लग रहा है, कार्य करना चाहिए. तो अकबर क्या किया, अपना घोड़ा को ले करके और जंगल में चले गए. बिरबल एक जगह पर रह करके नाम जप कर रहे हैं. अकबर जाते थे, बहुत ज़्यादा भूख लगा था. पास में ही उनको कुछ देर जाने के बाद दिख गया एक हट, कुटिया. एक कुटिया दिखा तो कुटिया में बादशाह उतरे और कुटिया में गए. कुटिया के लोग जब देखे कि बादशाह अकबर उनके घर में पधारे हैं, तो वो लोग तो खुशी के मारे पागल हो गए और वेलकम किया, उनको पानी दिया, उनको स्नान करवाया, कंफर्ट करवाया और बादशाह को तरह तरह के व्यंजन बना करके खिलाने की व्यवस्था किया. जो उनके घर में था नहीं, वो अड़ोस पड़ोस में ला करके अच्छे अच्छे व्यंजन तुरंत अकबर को खिलाया. अकबर ने बोला थैंक यू,
मेरा आपने इतना सत्कार किया, मैं बहुत भूखा था और आपने मुझे इतना सत्कार किया, बहुत बहुत धन्यवाद। सब खुश हो गए, थैंक यू। कैसा, आप हमारा राजा हैं, आप हमारा अन्नदाता हैं, थैंक यू किस बात की, हमारा तो ये कार्य था। खैर अकबर अपना घोड़ा चढ़ करके जा ही रहे थे, बोला अरे वहाँ भुक्कड़ बैठा हुआ है, नाम जप कर रहा है नाम जप से क्या मिलने वाला है, चलो वो भी क्या याद करेगा, उसके लिए कुछ ले लेता हूँ। तो अकबर ने जाते जाते बोला अच्छा मेरे साथ और एक व्यक्ति हैं और उनके लिए कुछ मैं ले लेता हूँ। तो तुरंत लोग खुश हो गए, अकबर कुछ पैकिंग लगे, पार्सल चाहिए, तो तुरंत अकबर के लिए बड़ा पार्सल, जितना अकबर खाए उसका दुगना पार्सल करके उन्होंने दिया। तो अकबर अपना घोड़े के ऊपर रख करके ले करके आ गए। तब तक बीरबल का नाम करना जस्ट ख़त्म ही हो रहा है, अकबर सब करके आ गए। बीरबल ने आँख खोला, बोला सॉरी राजा, मेरा थोड़ा देर हो गया, अभी हम तुरंत जा कर कुछ खाने का व्यवस्था करते हैं। तो अकबर बोला हाँ हाँ हाँ, खाने का व्यवस्था, अरे ये नाम जप करने से खाना नहीं मिलता, खाने के लिए कुछ काम करना पड़ता है, काम के माध्यम से खाना मिलता है, नाम से नहीं। तो बीरबल को लगा, लेकिन बीरबल कुछ बोला नहीं, कुछ नहीं बोला उन्होंने। बोला तुम चिंता मत करो, एक काम करने वाला, उद्यम करने वाला तुम्हारा बादशाह उद्यम करके खाना लेकर के लाया है, खाली उसने नहीं खाया है, तुम्हारे लिए भी लाया है। क्या किया तुम्हारा 1 घंटे का नाम, खाना तो नहीं दे पाया, खाने के लिए काम करना पड़ता है। तो बीरबल अभी रहा नहीं गया, बीरबल बोला जहाँ पना बादशाह को जहाँ पना। और राम नाम का शक्ति मुझे अपने पीढ़ी पर पीढ़ी मुझे शिक्षा दी गई थी कि राम नाम का अनंत शक्ति है। कई बार मैं राम नाम को करते हुए एक अच्छा सुखद अनुभव भी की है, लेकिन जिस तरह का अनुभव आज मैं कर रहा हूँ वो कभी नहीं किया। राम नाम का शक्ति का अनुभव आज मैं जो कर रहा हूँ वो कभी नहीं किया। बोला क्या किया, खा किया तुमने कुछ अनुभव, अरे खाना ही नहीं मिल रहा, तुम अनुभव क्या करेगा, अभी भूख मिट जाएगा। बोला नहीं, उसी चीज़ को तो बोल रहा हूँ। बोला क्या, बोला आज मैं देखा सो कॉल काम नहीं करने वाला, नाम करने वाला एक व्यक्ति, राम नाम का शक्ति देखिए। एक बादशाह जो एक चक्रवर्ती सम्राट जैसा बादशाह, उसको भूख लगा था, और मैं जैसा नालायक व्यक्ति जो काम नहीं किया, नाम जप किया, उसको भी भूख लगा था। बादशाह को खाने के लिए खुद बादशाह को जाकर के भीख मांगना पड़ा, भीख मांग करके खाना खाए। और देखो ये जो नहीं काम किया, नाम जप कर रहा था भगवान का, उनका खाना राजा ने भीख मांग करके मेरे लिए लेकर के आया, मैं कुछ नहीं किया। तो उसके आंखों में आंसू था। बोला देखिए राम नाम का शक्ति कितना, एक बादशाह को भीख मांग करके खाना पड़ रहा है, लेकिन जस्ट मैंने उनका नाम किया, मेरे लिए राजा खुद लेकर के पार्सल आए हैं, मैं यहाँ खाऊंगा, मुझे कोई प्रयास नहीं करना पड़ा। सो राम नाम या फिर भगवान का नाम का इतना शक्ति है, अगर वो डायमेंशन को कनेक्ट किया जाए, और जो भी अनस्टेबिलिटीज़ या अनसर्टेनिटीज़ ये लाइफ में हैं वो शायद रहेंगे, लेकिन आप उसके ऊपर ट्रांसेंड कर जाओगे। ये फॉर्मूला शास्त्र का है। शास्त्र बोलते हैं आप बुद्धि के हिसाब से, ज्ञान के हिसाब से, मन के हिसाब से, अपना टेक्निक के हिसाब से शायद ये डुअलिटीज़ को सॉल्व करने में लग जाओ, कुछ हद तक कर भी दोगे, करना भी चाहिए, लेकिन ये सोचना कि ये डुअलिटीज़ को सॉल्व करना ही मेरा जीवन का ध्येय है और इसको सॉल्व करते ही मैं आनंद बन जाऊंगा, ये सबसे बड़ा रेसिपी आप फ्रस्ट्रेट होने को, क्योंकि ये कर नहीं सकता कोई। सबसे बड़ा सॉल्यूशन है कि मटेरियली जो सेटअप में आप हैं उसको ठीक ठाक करिए जितना देना चाहिए, लेकिन थोड़ा कॉन्शियसनेस, आपका एनर्जी को डिवाइन के साथ कनेक्ट करिए, हायर रेल्म से इसको देखिए, इसका प्रेजेंस आपके लाइफ से ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाएगा। ये अंडरस्टैंडिंग शास्त्र देते हैं, शास्त्र का ये फॉर्मूला है। तो मैं जब सोचने लगता हूँ कि मैं ये काम किया जो मैं बोल रहा था डूअर मेंटालिटी में, बहुत सारे काम मैं नहीं कर पाऊँगा, दुख हो जाऊँगा, कर पाऊँगा तो एनवी होगा, वैसे भी दुख होने वाला हूँ, और जितना चाहूँगा उतना तो कभी होगा नहीं। सो तीनों सिचुएशन में मैं दुखी, कर नहीं पाऊँगा तो फेल्योर का दुख, कर पाऊँगा तो एनवी का दुख,
कर दिया तो जितना चाहे उतना मिलेगा नहीं। इसको बोलते हैं फिट फार्मूला। फिजिबल नहीं होगा, अगर फिजिबल होगा इनकंसिस्टेंट होगा, अगर कंसिस्टेंसी भी आ गया टेम्पररी के लिए अरेंजमेंट है। नहीं समझ में आया? FIT, बहुत प्रयास करने वाले मिलेगा ही नहीं, फिजिबल नहीं है, इनफिजिबल है, फिजिबल नहीं है। अगर फिजिबल हो गया इनकंसिस्टेंट है, जितना चाहिए उतना मिलेगा नहीं। अगर जितना चाहिए उतना मिल गया वो टेम्पररी है। लेकिन हरि नाम मधुर भी है, मंगल भी है। फॉर एग्जाम्पल खाने का एग्जाम्पल लेते हैं। भगवान का देखिए खाना, मान लो फूड, डिलीशियस फूड इज नॉट पर्टिकुलरली हेल्दी, हेल्दी फूड नॉट पर्टिकुलरली डिलीशियस। जो टेस्टी है जरूरी नहीं है कि वो हेल्दी होगा, जो हेल्दी होगा जरूरी नहीं है कि वो टेस्टी होगा। टेस्टी हेल्दी दोनों, ये थोड़ा सा मटेरियल वर्ल्ड में चलता नहीं है ना। और क्वांटिटी को जाते हैं, फिर मान लो टेस्टी हेल्दी दोनों हो गया, आपने बहुत ज़्यादा खा लिया तो हो सकता है आपका तबीयत खराब हो जाएगा। मधुर 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 मधुर, अमंगल अमंगल अमंगल, पेट ब्लोट हो जाएगा, गैस निकलेगा, अमंगल अमंगल अमंगल। लेकिन हरि नाम मधुरम मधुरभ्यो अपि मंगलम अपि मंगलभ्यो अपि मंगलम, ये मंगल से भी मंगलतम है, मधुर से भी मधुर है। लेकिन बाहरी चीज़ अगर मधुर है तो अमंगल है, अगर मंगल है मधुर नहीं है। कैसे भी आपको फ्रस्ट्रेट करेगा, कैसे भी आपको फ्रस्ट्रेट करेगा। फिजिबल है तो इनकंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंस है तो एनीवे टेम्पररी। कैसे भी आदमी रेसिपी बनता है फ्रस्ट्रेशन का। जैसे ही हम हायर रियलिटी के साथ कनेक्ट करते हैं तो हो सकता है टेम्पररी रियलिटी में हमको दिखेगा नहीं, लेकिन हमारा चेतना ऊर्ध्व होने के कारण ये होते हुए भी हम लोग ट्रांसेंड कर जाएंगे। विल फील सम हैप्पीनेस विच वी नेवर फेल्ट बिफोर। इसीलिए हरि नाम के थ्रू भगवान के कंपैशन, भगवान के शेल्टर का एक्सेप्ट करना, वो एटलीस्ट इंसान के जीवन में, मनुष्य जीवन में परम कर्तव्य है। ये शास्त्र का प्रपोजल है। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। अदरवाइज आप देखिए परीक्षित का जीवन, आप देखिए अर्जुन का जीवन, आप देखिए कोई भी कैरेक्टर भागवतम में, सबने इतने अनसर्टेनिटी को सामना किया, लेकिन सक्सेस उनका अनसर्टेनिटी को सामना नहीं किया इसलिए नहीं है। सक्सेस उनका ये है अनसर्टेनिटी के साथ उन्होंने शेल्टर डिवाइन का लिया, डूअरशिप को नहीं लिया। जब हम डूअरशिप का शेल्टर लेते हैं, नैरो माइंडेड हो जाते हैं, तब डिवाइन का एक्सेस नहीं होता है। वी आर 100 बाउंड टू बिकम फेलुअर मिजरेबली। जब हम डुअलिटी रहते हुए डिवाइन का शेल्टर लेते हैं, डुअलिटी रहते हुए भी हम लोग एक ब्लिस का एक्सेस करते हैं जो कभी नहीं कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। एनी क्वेश्चंस? अगर कोई क्वेश्चन हो। सकते हैं किसी प्रकार का क्वेश्चन? कंसंट्रेशन को कैसे बढ़ाया जाए? किस चीज़ में? पढ़ाई में। मुझे कुछ प्रॉब्लम होता है तो माइंड थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो जाता हूँ मैं, तो कंसंट्रेशन इमीडिएटली नहीं ला पाता हूँ। कंसंट्रेशन को कैसे लाना है? टेक्निकली आप उसमें काम कर सकते हैं। फॉर्मूलाज हैं टेक्निकली बताने के लिए, उसमें काम करो मटेरियली में। लेकिन स्पिरिचुअली अगर सही मायने पर एब्सोल्यूट लेवल पर आपको माइंड के ऊपर आपको कंट्रोल चाहिए, माइंड वो काम करे जो आपका पर्पस अलाइंड हो। हम लोग के पास पैशन है, क्रिएटिव इम्पेटस है,
हमारे पास करने को इच्छा है, एंथुजियाज्म है, वो अच्छा है, होना भी चाहिए, नहीं तो डेड मैटर हो जाएगा। लेकिन अगर वो क्रिएटिव इम्पेटस आपको पर्पज से अलियनेट करके ले रहा है, आपका पर्पज है मैं एजुकेशन में रहूँगा, पर माइंड कंसंट्रेशन अगर एजुकेशन में नहीं हो रहा है तो कहाँ हो रहा है? कहीं तो हो रहा है, पर्पज के साथ अलाइन नहीं हो रहा है। मतलब आपको मूवी देखने में, गर्लफ्रेंड में, और कहीं में आपका वहाँ जा रहा है मन, यहाँ नहीं हो रहा है, मतलब आपका पर्पज से अलाइंड नहीं हो रहा है। पर्पज से अलाइंड होगा, अगर पैशन इज अलाइंड विथ पर्पज देन यू बिकम सक्सेसफुल। सो पहले पर्पज को सिलेक्ट किया आपने, फिर आपका जो पैशन है उसको पर्पज अलाइंड करेंगे। कैसे अलाइंड होगा? माइंड का पहले जानना पड़ेगा कि माइंड है क्या, माइंड है क्या। और माइंड को कंसंट्रेट करने के लिए स्पेशली जो मैंने हरि नाम का बात किया, चैंटिंग, वो चैंटिंग आपको हाईएस्ट लेवल ऑफ कंसंट्रेशन देगा। ये फैक्ट है, क्योंकि आप भक्त हैं, आप जब भी कर रहे हैं आपको जानना चाहिए कि जो पॉजिटिव थिंकिंग है, चाहे वो नेगेटिव से दूर रहो, वो सब मटेरियल टेक्निक है। लेकिन सबसे हाईएस्ट लेवल ऑफ कंसंट्रेशन आप जपा से पा सकते हो, अगर जपा को ठीक तरह से एक्सेस किया। माइंड के लिए सबसे बड़ा फॉर्मूला टू गेट कंसंट्रेटेड इज थ्रू चैंटिंग। माइंड के ऊपर सबसे ज़्यादा प्रभाव चैंटिंग का है, इसलिए मंत्रों के ऊपर मतलब असीमित समय से, अनादि समय से ऋषि मुनियों ने, जो शिक्षकगण हैं, गुरुगण हैं, हमेशा फोकस किया कि जप या मंत्र, मनः त्रायते इति मंत्र, जो मन को कंट्रोल कर सकता है, तारण कर सकता है, वो मंत्र है। और आप जो मंत्र कर रहे हो वो महामंत्र है। महामंत्र मतलब वो माइंड को कंट्रोल करने में द मास्टर। सो माइंड कंट्रोल के लिए, फोकस के लिए सबसे इफेक्टिव मेडिसिन है होली नेम, हरि नाम। उससे इफेक्टिव मेडिसिन और कुछ भी नहीं है। बाकी जो टेक्निक है वो आपको इंटेलिजेंस, मतलब इंटेलिजेंट तो टिल्टेशन करेगा, हाँ मैं ऐसा करूँगा, वो करना भी चाहिए, आप यूज़ कर सकते हो। लेकिन एब्सोल्यूट लेवल पे अगर माइंड कंट्रोल चाहिए, जपा से बढ़कर कुछ भी नहीं, ये फैक्ट है। और स्टोरीज तो मेरे पास 2-3 स्टोरी अभी आ रहे हैं। मैं हमेशा बोलता हूँ एक स्टोरी मैथ्यू का, बड़ा अच्छा स्टोरी है, पर सॉल्यूशन तौर पर पर्सनली वो बात कर सकते हैं। सॉल्यूशन के तौर पर माइंड कंट्रोल के लिए सबसे इफेक्टिव टूल है, टूल बोलेंगे नहीं, तरीका है चैंटिंग द होली नेम ऑफ द लॉर्ड। भगवान का नाम जप। भगवान का नाम जप में आप डिवाइन मर्सी को एक्सेस करते हो, आप पोजीशन को स्वीकार करते हो, मैं सेवक हूँ, मैं आपका सेवा करना चाहता हूँ, मैं लाचार हूँ, मेरा मन है लेकिन मेरा कंट्रोल में नहीं रहता, भगवान मैं करूँ क्या, आपके शरण में आया हूँ, प्लीज़ हेल्प करिए। जब वो डूअरशिप से डिवाइन कनेक्ट करते हो ना, माइंड डज व्हाट यू वांट टू डू बिकॉज कृष्णा मेक्स इट हैपन। भगवान एक्सेस कराते हैं, आपको कंट्रोल कराते हैं, चीज़ें देते हैं, आप क्राई करते हो, आप बोलते हो कि मैं नहीं कर सकता, मेरे से नहीं हो रहा है। ये जब कोई बोलने लगता है कि भगवान मैं आपके पास आया हूँ, मेरे से नहीं होगा ये, आप कराइए, और भगवान एक बार टेक चार्ज किया, नथिंग इज इम्पॉसिबल। थैंक यू, थैंक यू। हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच। श्रीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण प्रभु। भगवद गीता के चैप्टर 6 वर्स 5 में एक चीज लिखा है, यू कैन एलिवेट योरसेल्फ विद द पावर ऑफ योर माइंड, डू नॉट डिग्रेड योरसेल्फ, द माइंड कैन बी योर फ्रेंड, आल्सो कैन बी योर एनिमी। कैन यू प्लीज डिफाइन? व्हाट टू डू? क्या पूछने, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है भगवद गीता के चैप्टर 6 वर्स 5 में, एलिवेट योरसेल्फ थ्रू द पावर ऑफ योर माइंड, डू नॉट डिग्रेड योरसेल्फ, द माइंड कैन बी योर फ्रेंड, आल्सो कैन बी योर एनिमी। प्लीज उससे थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए। ओके आज आप चैप्टर में इसके ठीक है। माइंड मैनेजमेंट के ऊपर 6 चैप्टर योगा, ध्यान योगा सेक्शन में भगवान ने बोला है
कि मन एक ऐसा एलिमेंट है जिसको जो आपको ऊर्ध्व ले सकता है, डिग्रेड भी कर सकता है। इसलिए माइंड को कंट्रोल करिए। माइंड को मतलब कंट्रोल्ड माइंड कैन टेक यू अपवर्ड, अनकंट्रोल्ड माइंड कैन बी अ डिजास्टर। तो लास्ट टाइम मुझे आई रिमेंबर आई गिव एन एग्जाम्पल। सी द होल थिंग इज यू आर वेयर योर माइंड इज। आप जहाँ है आप वहाँ हैं जहाँ आपका माइंड है। और ये क्योंकि मटेरियल वर्ल्ड है, माइंड प्लेज अ वाइटल रोल। समटाइम्स हम लोग माइंड का एक्टिविटी को मेरा एक्टिविटी समझ लगते हैं, माइंड में हूँ ऐसा समझने लगते हैं। तो ये वर्ष में भगवान बोलते हैं कि माइंड नॉट नेसेसरीली बैड और गुड, पर माइंड कैन बी अ पावरफुल टूल इफ यू कंट्रोल इट। अ माइंड कैन बी डिजास्टर फॉर यू इफ यू कुडंट डू इट। जनरली फिजिकल वर्ल्ड में माइंड इज और इमोशंस आर नॉट मच रेड और ट्रेंड। हम लोगों को ट्रेनिंग माइंड मैनेजमेंट के ऊपर, डिजायर मैनेजमेंट के ऊपर दिया नहीं जाता। थॉट इन वन पैटर्न वन शेप कैन एलिवेट अस, थॉट इन अनदर पैटर्न कैन डिग्रेड अस। फॉर एग्जाम्पल आरएमएस टाइटैनिक का जो स्लोगन था, मोटो था, वो था दिस इज अ शिप विच गॉड इवन कैनॉट मेक इट सिंक। गॉड कैनॉट सिंक। ये जो जहाज है इसको भगवान डुबो नहीं सकते। उनका ऐसा नारा लगाते थे, वो लोगो था उनका। आप सबको पता है टाइटैनिक की हिस्ट्री। इन इट्स मेडन वॉयज टाइटैनिक सैंक मिजरेबली। ऐसा हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ, ऐसा डूबा, लोग कितने मरे, आप सबको पता है। पर टाइटैनिक क्यों? छोटा सा जहाज को फ्लोट करने के लिए क्या चाहिए? पानी चाहिए, मिनिमम चाहिए पानी। बड़ा जहाज को ज़्यादा पानी चाहिए। टाइटैनिक कैसे फ्लोट कर रहा था? पानी में, समुद्र में था। और टाइटैनिक डूबा कैसे? किससे? आइसबर्ग से, राइट। अब आइसबर्ग है क्या एसेंशियली? सो पानी का एक शेप, वाटर का एक फॉर्म जो लिक्विड फॉर्म है, वो आपको एक्सीलेंस करने में मदद कर रहा है, आपको लोगों को लेकर के डेस्टिनेशन में पहुंचाने में मदद कर रहा है। शिप के लिए वो ऑक्सीजन जैसा है। और वही अनदर फॉर्म में पानी आइसबर्ग बनता है, दैट बिकम्स डेथ फॉर द शिप। सेम वाटर in its hard form iceberg, it became death for the ship. And same water in the liquid form become a life-saving thing, without which a ship cannot even sail. So sailing or sinking because of another forms of the water. So thought in one way can elevate us, and thought in another way can degrade us. That is the whole purport of that mind management. सो डिजायर को ट्रेनिंग देना, कुछ चीज़ों को छोड़ देना, गिव अप कर देना, कुछ चीज़ों को जो अच्छा है उसको एक्सेप्ट करना। अभ्यास न तो कौन्तेय वैराग्य, उसमें बोलते हैं बाद में जा कर के। कुछ चीज़ों को आपको अभ्यास में लाना पड़ेगा, कुछ चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा। सो दैट कम्स अंडर डिजायर मैनेजमेंट और माइंड मैनेजमेंट, विच इज़ अ वेरी नाइस टॉपिक दैट यू ब्रॉट आउट। थैंक यू। हरे कृष्ण। Hare Krishna, Prabhuji. Thank you, Mandal Prabhu. Yes. I met you 3-4 times. Mumbai. To Devabrata Sahu. Understood. See, I always like ମୁଁ ଓଡ଼ିଆରେ କହୁଛି, ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଯେ ମୁଁ ଗୋପାଳ ଧାମରେ କେମିତି 3 ଦିନ ଆପଣଙ୍କର ଇଏରେ ସାନ୍ନିଧ୍ୟରେ ରହିବି, ଆଉ ସେଠି ମୁଁ ରହିବି। Unfortunately, my father-in-law brain stroke ହେଇକିରି ଏଇଠି ରହିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ କିଛି ଦେଖା କରିବି, ଦର୍ଶନ କରିବି, ହେଇପାରିଲାନି। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ମୁଁ ସକାଳେ ଦେଖିଲି ଯେ ଆପଣ ଏଠିକି ଆସୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏଇଠି ରହୁଛି। ଆଇ ଏମ୍ ଷ୍ଟେଇଂ ହିୟର, ମାଇ ଫାଦର ଇନ୍ ଲ ଇଜ୍ ହିୟର ଓନ୍ଲି ଫର୍ ବ୍ରେନ୍ ଦିସ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍, and for last 2 weeks he is here. ତ
तो देखो माने ठाकुर को जो दृढ़ शक्ति अच्छी मु प्रभु को सान्निध्य रे आस्थिली जेते मु बॉम्बे जाइथिली आई वाज सर्चिंग फॉर एन अकोमोडेशन बॉम्बे इज नॉट ए स्मॉल ये तुम बहुत कष्ट मते से थ्रू मेल से देवव्रत साहू जे एमआई करथिले आई वाज वर्किंग एज एन एग्जामिनेशन ऑफिसर इन द इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर क्वेश्चन कौन हां सो क्वेश्चन इज दैट जे जोठी इच्छा शक्ति जोठी दृढ़ शक्ति अछि मु आपन को देखा करि पाइली मु आपन को एठी पूरा ये करली भगवान Thank को you. मोर सेही नैरेटेड सेही एक्सपीरियंस ता आज मु समस्त आगे नैरेटिंग करूची जे मु 15 दिन हेला जोटा चाहूतिली देखो मोर एते दृढ़ इच्छा थिला जे मु प्रभुकर संस्पर्श आसीतिली मते जे एते हेल्प करथिले आज मु ताको देखि पारुची इट इज सो ग्रेट माने अद्भुत मु भाबुतिली गोपाल धाम रे जेबी देवव्रत सर मते कहले आपण से जो नीलमाधव को पाखो जिबाको इंस्ट्रक्शन देइतले मु जाई पारली एठी रहउथिली किंतु देखंतु एठी मो फादर इन ससुर एठी अछंती आ एठी मु आज सकाळू मेसेज पाइली देवव्रत सर मते कहले जे प्रभु जी जाइछंती एठी गोटे प्रोग्राम होती मु इमीडिएटली सेठी देखा करी के एठी हरे कृष्णा बहुत अच्छा लगा आप आए मिलेंगे पर्सनली है ना बहुत बहुत धन्यवाद दिस इज माय एक्सपीरियंस थैंक यू सो विल एंड हियर हरे कृष्ण श्रील प्रभुपाद की जय